हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेड बायो ज्ञान। आई एम डॉक्टर नेहल बागुल और आज हम बात करने वाले हैं ल्यूकोरिया के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि ल्यूकोरिया होता क्या है। ल्यूकोरिया यानी सफ़ेद पानी जाना, वाइट डिस्चार्ज होना। ल्यूकोरिया होता क्या है, इसका रीज़न क्या है, ये किस वजह से होता है, इसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट्स क्या है और इसके बेसिक मैनेजमेंट्स क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो नीचे दिए गए लिंक पर आप जाकर चेक कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह हम बात करेंगे आज के वीडियो में कि ल्यूकोरिया के लिए और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हम ले सकते हैं और हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ल्यूकोरिया के लिए मेडिसिन कौन सी है। सबसे पहली मेडिसिन जो मैं बोलूँगी वो है एल्यूमिना। ये मेडिसिन उन पेशेंट्स के लिए इंडिकेट करती है जो भी पेशेंट आपके पास आपके ओपीडी में आते हैं और कहते हैं कि उनको एक्रिड डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ही प्रोफ्यूज डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ही एसिडिक डिस्चार्ज हो रहा है, साथ में ट्रांसपेरेंट और उसके साथ ही ईचिंग हो रही है। तो इस टाइप के पेशेंट को, इस टाइप के डिस्चार्ज के लिए हम एल्यूमिना इंडिकेट करते हैं। एल्यूमिना का एक और इंडिकेशन बहुत अच्छा है कि ये डिस्चार्ज जो होता है यूजुअली डे टाइम में बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है, एक्सट्रीमली वर्स्ट दिखाई देता है। और जब भी हम कोल्ड वाटर से इसको वॉश करते हैं या कोल्ड वाटर अप्लाई करते हैं तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो ये सारे अगर मेन सिग्निफिकेंट इंडिकेशंस अगर हमें पेशेंट्स में दिखाई दे रहे हैं तो हम उन्हें एल्यूमिना 30 पोटेंसी में देंगे, दिन में 4 बार 4 ग्लूब्यूल्स। इसी तरह हम दूसरे मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छी मेडिसिन है उन पेशेंट के लिए जिनके इंडिकेशंस होते हैं, जो सिम्टम्स लेकर आते हैं। जो भी पेशेंट आपके ओपीडी में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको ब्राउन फ्लैशी डिस्चार्ज हो रहा है, लाइक जो अपना फ्लैशी मीट की तरह डिस्चार्ज दिखाई देता है, वैसा अगर डिस्चार्ज पेशेंट को हो रहा है तो आप उसे नाइट्रिक एसिड दे सकते हैं। साथ ही पेशेंट को वाटरी मडी डिस्चार्ज रहेगा, एकदम हम कहेंगे कि जो मिट्टी का पानी होता है या कीचड़ होता है उस तरह से हमें डिस्चार्ज दिखाई देगा पेशेंट में, और बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव उसका स्मेल जो रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव रहेगा। अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आप उन्हें नाइट्रिक एसिड दे सकते हैं। इसके एक और इंडिकेशन बहुत अच्छा है कि जब भी पेशेंट आपके पास आएगा तो उसकी ये कंप्लेंट रहेगी कि उन्हें पीरियड्स के वक्त बहुत ही ज़्यादा मडी वाइटी ब्लीडिंग होती है। जब भी उनको ब्लीडिंग दिखाई देती है तो वो बहुत ही ज़्यादा वाटरी और मडी दिखाई देती है। जब भी वो पेशेंट को पीरियड्स आएंगे तो उनके जो लोअर लिम्ब है, जिसे हम कहते हैं कि उनका यूजुअली बैक एक होना, थाई में पेन होना, उनका प्राइवेट पार्ट पे बहुत ज़्यादा पेन होना, हिप्स में पेन होना, तो ये सारे इंडिकेटेड सिम्टम्स पेशेंट आपके पास लेकर आएगा तो आप उन्हें बहुत ही अच्छे से बिना सोचे समझे नाइट्रिक एसिड दे सकते हैं। ये इन पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। आप इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार पेशेंट को दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब उन पेशेंट के लिए इंडिकेट होती है जो बहुत ज़्यादा ओबेज होते हैं, जिनका फ्लैबीनेस ऑल ओवर। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखेंगे पेशेंट को तो आपके पास जो भी पेशेंट आएगा कैलकेरिया कार्ब का कॉन्स्टिट्यूशन उसका बहुत ही फैटी फ्लैबी रहेगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबेज रहेगा और पेशेंट की कंप्लेन होगी कि उसको जो डिस्चार्ज हो रहा है वो बहुत ही मिल्की वाइट हो रहा है, एकदम दूध की तरह उसका डिस्चार्ज दिखाई देगा और साथ में उसको बर्निंग और ईचिंग भी रहेगी। तो उन पेशेंट में हम कैलकेरिया कार्ब दे सकते हैं। कैलकेरिया कार्ब का एक और इंडिकेशन ऐसा है कि जो यंग फीमेल्स, यंग एज में जो पेशेंट्स आ रही है आपके पास, जिनका यूजुअली प्यूबर्टी टाइम है या फिर 15-16 ईयर्स की है, 18 ईयर्स की है, तो ये यंग फीमेल में आप अगर कैलकेरिया कार्ब दे रहे हैं तो वो ये भी पेशेंट का सिम्टम रहेगा कि उनको सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ रही है। उन पेशेंट में अगर आप कैलकेरिया कार्ब दे रहे हो तो आप उन पेशेंट को कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में दिन में सिर्फ बीडी दो, लाइक सुबह और शाम 4 लेकिन अगर वही पेशेंट आपके पास ओल्ड एज में आ रही है, जिनकी एज 40 है, 45 के आसपास है, और वो ये कंप्लेन लेकर आ रही है तो आप उनको ये मेडिसिन 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर यंग फीमेल आ रही है तो उनको आपको 2 बार ही देना है, और अगर ओल्ड पेशेंट आ रही है, ओल्ड फीमेल आ रही है तो उनको आप 3 से 4 बार कैलकेरिया का आप 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे जो है बोरेक्स। बोरेक्स हम उन पेशेंट्स को दे सकते हैं जिनकी बहुत ही सिग्निफिकेंट पर्टिकुलर सिम्टम्स के साथ वो आती है और कहती है कि मुझे जो डिस्चार्ज हो रहा है वो वाइट ऑफ एग की तरह हो रहा है, लाइक एग में जब वाइट
स्टिकी हमें ट्रांसपेरेंट वाइट पल्प दिखाई देता है, वो एग ऑफ वाइट उसे कहते हैं। और सेम एग्जैक्टली उसी की तरह इसका डिस्चार्ज भी रहेगा। ये डिस्चार्ज के साथ पेशेंट को ईचिंग भी रहेगी, इस डिस्चार्ज के साथ पेशेंट को बर्निंग भी रहेगी। एंड इसका एक और पर्टिकुलर सिम्टम रहेगा कि पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि उसे जब भी डिस्चार्ज हो रहा है, शी इज़ फीलिंग लाइक समथिंग इज़ फ्लोइंग, समथिंग वार्म इज़ फ्लोइंग आउट फ्रॉम हर वजाइना। उसको बहुत ही गरम डिस्चार्ज रहेगा, बहुत ही वार्म डिस्चार्ज रहेगा। तो ये एक सिग्निफिकेंट पर्टिकुलर सिम्टम है बोरेक्स के लिए। बोरेक्स आप 30 पोटेंसी में पेशेंट को दे सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। तो ये हो गई सारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप वाइट डिस्चार्ज के टाइम पर, ल्यूकोरिया के टाइम पर पेशेंट को दे सकते हैं। बट याद रखिए कि ये मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं और फिर भी अगर आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है तो यू मस्ट कंसल्ट योर होम्योपैथिक फिजिशियन नियर बाय जो भी रहेगा, या फिर आप घर बैठे हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। वीडियो में हम और भी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, जिन भी लोगों को आपको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए उन्हें शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।